अस्सलाम वालेकुम। सबको जुमा मुबारक। जुमा पढ़ लिया जनाब। जुमा पढ़ के अब हम जा रहे हैं वेयर हाउस। आज थोड़ा अपने सामान की पैकिंग करनी है वेयर हाउस अपनी प्रोडक्ट की, तो वो आपको दिखाएंगे। मेरी तो नॉर्मल सी प्रोडक्ट्स हैं, कह लो कि सिंपल मोबाइल एसेसरी वगैरह है। वो थोड़ी आज पैकिंग करनी है, पैक करके FBA करना है, ठीक है। तो वो आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं। लेकिन ये है कि आजकल तो सबको पता ही है क्या काम कौन कैसे करता है, तो इस वजह से कोई वो नई बात तो है नहीं। तो इस वजह से मैं आपको साथ लेके चलूँगा, फिर आप भी देखिएगा कि क्या काम किया जाता है। बस जुमा पढ़ के निकले हैं, फुल अय्याशी लोग जुमा पढ़ के निकलते जा रहे हैं, हम भी जुमा पढ़ के निकले हैं। तो इधर से अब सीधा वेयर हाउस जाएंगे, जाके अपना काम करेंगे, काम ख़त्म करके फिर घर को लौट आएंगे। बस यही रूटीन है और ये रूटीन चलती रहती है। तो ये है कि कल मैंने वेयर हाउस बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया, साफ़ करके आज इसी वजह से थोड़ा रिलैक्स हूँ कि चलो अब वो है ये रबिश है वो फेंकनी है, वो रात को मैं कभी भी किसी टाइम पे उठा के वो मैं फेंक आऊँगा। तो यहाँ पे स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप फेंक सकते हो। और ये है कि वैसे आप अगर फेंकते हो तो आपको फ़ाइन होता है। आपके कह लो कि वो जो एड्रेस लिखा होता है कार्डबोर्ड पे, तो आपके घर ही वो आ जाता है लेटर फ़ाइन का। तो इस वजह से आपको प्रॉपर प्लेस पे ही सारा वो फेंकना पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैं रात को प्रॉपर प्लेस पे ही फेंक के आऊँगा। लेकिन आज दो दिन के बाद फिर बहुत शदीद गर्मी है, तकरीबन 28 टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम। तो मौसम बड़ा फिट है, मौसम अच्छा है और मौसम AC ऑन करने वाला है, विदाउट AC वाला नहीं है मौसम, जो हालात हैं। तो इस वजह से हम AC ऑन कर लेते हैं रादर दैन कि हम गर्मी में बैठें, क्योंकि गर्मी में बैठना आसान काम नहीं है। और ये है कि आपको दिखाते हैं जी आज हम जो करेंगे उधर वेयर हाउस में पैकिंग, जो पैक करना है सामान वो आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन है तो एसेसरी, मोबाइल एसेसरी है, रज़न के वो कोई बड़ी आइटम नहीं है, ये पैनीज़ में प्रॉफिट होता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का आप काम करते हो, एटलीस्ट आप अपने आप को बिज़ी रखते हो। तो ये है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ज़िंदगी में, फिर ही कामयाब हो। अदरवाइज़ आप अपने एक्सपेंस को मीट नहीं कर सकते। अगर आप कुछ ना कुछ नहीं करोगे, जिस तरह मैं नहीं करता था पहले कुछ ना कुछ, तो बंदा कर्ज़ों में डूब जाता है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ करते रहो, आप कर्ज़ों में नहीं डूबोगे। तो इस वजह से अब ट्राई कर रहे हैं हम कुछ ना कुछ करने की कि अच्छे से काम हो जाए। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला साथ दे रहा है तो काम हो रहा है। तो ये है कि मैं आपको ये तो बात बताना भूल गया कि मैं जनाब जा रहा हूँ पाकिस्तान ऑलमोस्ट 2.5 मंथ के लिए। क्या करें, काम ज़रूरी है, तो फिर उधर भी काम है, उधर भी छोटा सा वो मशीनरी वगैरह ली है तो वो सेटअप करनी है, इसलिए मैं उधर भी पाकिस्तान भी जा रहा हूँ। तो उधर भी जब जाऊँगा तो आपको बताऊँगा कौन सी मशीनरी है, क्या सीन है, और थोड़ा फैमिली को मिलना है। बस ऐसे ही काम चलते रहते हैं ज़िंदगी में। तो बस इधर अभी क्यू लगी है मस्जिद से बाहर निकलने की, तो हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बारी आएगी हम भी बाहर निकल जाएंगे, तब तक हम आपसे बातें करते हैं। तो ये है कि और आजकल मैं सोच रहा हूँ कि इधर भी प्रॉपर्टी का काम का पंगा लिया जाए। तो लर्न करना शुरू किया हुआ है मैंने प्रॉपर्टी के काम को। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं प्रॉपर्टी के काम को भी बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। एनीवे मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया, ना अमेज़न फ्लेक्स का बताया है, ना ही मैंने आपको टिकटॉक शॉप का बताया है, ना ही। लेकिन ये है कि एज सुन एज पॉसिबल मैं बताऊंगा। लेकिन जी हमारी लगता है हल्की सी बारी आ रही है, थोड़ी गाड़ी मूव करते जाएँ और बाहर निकलते जाएँ। आप देखें वो लगी हुई है क्यू, तो इस वजह से हम भी उसी क्यू में बैठे हुए हैं। तो टेंशन ना लें, आपको लेके चलेंगे जिधर जिधर हम जाएंगे, आपको लेके जाएंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। तो ये है कि वेला बंदा और क्या करना है, इसलिए आपका सर खाने आ जाता हूँ।
एनीवे कोई काम की बात तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी चलो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो मैं एज सुन एज़ पॉसिबल आपको बताऊंगा हर चीज़ कि अमेज़न फ्लैक्स, टिकटॉक शॉप और इस तरह और भी काम सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह दरअसल बात ये है कि टाइम नहीं मिलता यार, टाइम ही नहीं मिलता, बंदा वेले मसरूफ़, काम भी कोई नहीं है, कर्जे सरों पे चढ़े हैं, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिलता, क्या करें, वेले मसरूफ़ है ना। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, करना तो है ही ना। चलें फिर आपसे ना वेयर हाउस जाके बात होती है, ठीक है। ये देखें जी, ये क्यू लगी हुई है इधर। इस मस्जिद में ना 2 जुमे होते हैं, मतलब ये कि एक 1:30 पे होता है और दूसरा 2:15 पे स्टार्ट होता है। ये मस्जिद की एंट्रेंस आपको दिखाते हैं, ये मस्जिद की एंट्रेंस है, ठीक है। और ये क्यू लगी हुई है और हम भी जा रहे हैं साथ साथ, ताकि हमारी बारी भी आ जाए बाहर जाने की। और क्योंकि अब जो सेकंड जुमा पढ़ने आ रहे हैं वो साथ साथ आ रहे हैं और साथ साथ उनका उस वजह से ज़्यादा रश हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपको वेयर हाउस जाके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लें जनाब, हम आ चुके हैं वेयर हाउस, ठीक है। तो वेयर हाउस आए हैं, अब यहाँ पे हम काम करेंगे। ये घर से ही प्रिंट आउट ले आते होते हैं हम, जो ऑर्डर वगैरह होते हैं वो प्रिंट आउट आ चुके हैं। वो ये है कि अब आराम से काम किया जाएगा घर, इधर से काम करके फिर हम कहाँ पहुँचेंगे। तो इस वजह से ये प्रिंटिंग वगैरह सारा कुछ लेके घर से ही आ जाते हैं। ये हम वेयर हाउस के अंदर इंटर होने लगे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर, फिर अपने वेयर हाउस पे जाएंगे। हो हमारे डिब्बे शिब्बे जा चुके हैं, शुक्र है। तो समटाइम ये होता है यूपीएस बुक करवाते हैं, समटाइम यूपीएस को देने चले जाते हैं, बस ऐसे ही लगा हुआ है निज़ाम। तो ये जनाब मैं आ गया हूँ अपने वेयर हाउस के पास, जिसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या काम है और क्या हमने पैकिंग करनी है आज, ठीक है ना। फिर आपको दिखाएंगे क्या काम और क्या पैकिंग करनी है। ले जी, वेयर हाउस तो हो गया ओपन, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या सामान आज पैक करना है। हाँ जी, हमने आईफोन, ये है कि ये प्रोटेक्टर्स पड़े हैं, ये इनको पैक करना है प्रोटेक्टर्स को। और इसी तरह थोड़े से ईबे के और अमेज़न के ऑर्डर्स हैं, उनको पर्सनली पैक करना है, जो FBA नहीं होते। तो बकिया ये जो प्रोटेक्टर्स हैं इनको हमने FBA कर देना है। तो जनाब फुल यशी मैं काम स्टार्ट करता हूँ। कल परसों मैं ना दूसरी वो लेके आऊँगा सेल्फ़ी स्टैंड ना प्रॉपर, ताकि फिर आपसे बातें भी करते जाएं और आपको काम करने का तरीका भी बताते जाएं, काम करते करते तरीका बताते हुए आपको, और अपना काम भी निपटाते जाएं। फिर एक ही गो में सारी वीडियो बनेगी, जिसमें आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक है। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन पे उसको भी क्लिक करते जाएं, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे। तो मैं फिर ये ज़रा काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो फिर जनाब आपसे मिलते हैं साथ साथ। लें जनाब, ये जिस तरह मैंने ये प्रिंट आउट निकाला हुआ है, प्रिंट करके मैं घर से ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये है, ये केबल है जिसको मैंने उसमें डाल के, इन्वेलमेंट डाल के ये प्रिंट लगाना है। ये उधर से प्रिंट आउट करके ये इसके लिए एनवेलप हैं, ये जनाब एनवेलप जिसमें ये जाएगा। तो इसी तरह ये आराम से होता जाएगा सारे का सारा काम। इसको ऐसे ही बड़े अच्छे से किया, जो फर्स्ट क्लास की स्टैंप लगाई, जो कि ऑनलाइन ही बाय कर लेते हैं रॉयल मिल से। स्टैंप लगा के ये पैक कर दिया, पैक करके ये साइड पे रखते हैं फ़िलहाल। फिर नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट सी टाइप केबल्स हैं और कुछ आईफोन की केबल्स हैं, कुछ सैमसंग की केबल्स हैं, लाइक एसेसरी है, मोबाइल एसेसरी। तो इसको
पैक करते जाते हैं हम। तो ये पैक करके आराम से इनको लगाते जाते हैं। ये नेक्स्ट है ज़्यादा FBA का काम है, ये काम कम में होता है। तो ये है कि जब ये ऑर्डर आए हों तो फिर उस हिसाब से ये काम किया जाता है। कोई 2 ऑर्डर समटाइम ये होता है कि आपका अगर FBA पे प्रोडक्ट ना पहुंची हो तो वो फिर आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो वो फिर आपको बाय वो ही करने पड़ते हैं, बाय पोस्ट ही करने पड़ते हैं। तो इस वजह से समटाइम ये होता है कि आपको बाय पोस्ट करने पड़ते हैं। तो वरना मोस्टली जब आपका FBA हो जाता है, ऑल प्रोडक्ट FBA हो जाती हैं, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती पोस्ट करने की ना, फिर वो अमेज़ॉन ही आपके लिए करता है। तो इसी वजह से ये अरबी का है, ये अनदर, ये क्या है जी, ये अच्छा। अभी भी कुछ लोग मास्क वगैरह पहनते हैं, मास्क भी हमने लगाए हुए हैं ना, कुछ मास्क पहनते हैं तो वो अभी भी हमसे बाय कर लेते हैं मास्क वगैरह। तो ये है कि काम चल ही जाता है, और काम चलने में ही बरकत है, काम चलना चाहिए। लेकिन जो मेरा पर्सनली जो मेरा प्रोफेशन है वो ये गारमेंट्स का है, मैं क्लोथिंग को ही ज़्यादा डील करता हूँ। ये दूसरे भाई हैं, ये एसेसरी वगैरह हर चीज़ प्रोडक्ट ये डील करते हैं, मैं क्लोथिंग को ही डील करता हूँ। लाइक बेडशीट्स और इस तरह हुड, टी-शर्ट्स, इन चीज़ों को, टॉवल्स वगैरह, इन चीज़ों को मैं डील करता हूँ। और बकिया वो दूसरी चीज़ों को, ये मोबाइल एसेसरीज़ और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, वो इन चीज़ों को ना, टेक्नोलॉजी को वो हैंडल करते हैं, और क्लोथिंग को मैं हैंडल करता हूँ ना मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये इसी तरह हम प्रिंट करते हैं अपने पेज बचाने के लिए, वरना ये जनाब एक एक पेज पे एक एक प्रिंट आता है तो बड़ा औखा हो जाता है काम। तो मैंने अभी लास्ट टाइम ये टिकटॉक पे भी शॉप बनाई है, और वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट एमी मुँह उठा के मैंने ना वो कर दी, एडवर्ट कर दी उसकी। तो वो मुझे ऑर्डर आ गया, एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट कि मुझे टिकटॉक से ऑर्डर आया। तो ये है कि अब उसको मैं प्रॉपर वहाँ पे लाइव जाके उसको सेल आउट करता हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे पास पड़ी होती है, मेरा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, तो इस तरह से चीज़ें मेरे पास पड़ी रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जनाब ये पैकिंग होती जा रही है। तो ये कि अगर किसी ने जिस तरह सर्विसेज दे रहे हैं, फिर अगर किसी ने किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो मैं उनकी हेल्प आउट उनको कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर किसी ने काम करना है अमेज़ॉन का या ईबे का कोई भी, तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। ये है कि वो भी मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको भी सॉर्ट आउट हेल्प आउट कर सकता हूँ कि ये कैसे करते हैं काम। बस ऐसे ही लगा हुआ है हमारा दा, अल्लाह का शुक्र है कि हम बस काम करते जा रहे हैं। और कह लो जो एक केबल हुई, जो कह लो कि कम क्वांटिटी होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रॉयल मेल से कर देते हैं। जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसको हम हर्मिस यूज़ कर लेते हैं, पार्सल टू गो यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा पता हो कि हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हमारा ना ज़्यादातर, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट की ना डिफरेंट पे करना होता है, तो इस वजह से फिर हमारी ट्राई होती है कि हम थोड़ा पोस्ट को इसी तरह सॉर्ट आउट करें कि ताकि हमें पैसे बचें। तो इसलिए फिर हम हर्मिस भी यूज़ कर लेते हैं, रॉयल में भी यूज़ कर लेते हैं, पार्सल टू गो भी यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह हमें इजी लगे। लेकिन आजकल ज़्यादा हर्मिस बड़ा अच्छा चल रहा है काम, लोग ज़्यादा हर्मिस यूज़ करते हैं। इस वजह से एनीवे ये तो मैं आपके साथ में टाइम अकेला मैं बोर हो जाता हूँ,
तो मैं कहा चलो साथ में टाइम भी अच्छा गुजर जाता है गप्पे शप्पे मारते हुए और साथ में काम भी हो जाता है। अदरवाइज़ बंदा अकेला वेयर हाउस में ना बस पैकिंग कर रहा होता है और बंदा चुप करके बस काम ही कर रहा होता है, तो वो बड़ा औखा हो जाता है चुप करके काम करना। तो इस वजह से मैं कहा चलो आप लोगों का सर खाया जाए और साथ में काम किया जाए, इसी बहाने काम भी जल्दी हो जाएगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, मुझे तब भी फ़ायदा होगा जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, फिर मुझे फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो तो स्किप होनी है, तो कोई मसला नहीं, क्या करें, अब हमने करना तो है ही है ना, रुक तो नहीं सकते ना। अभी मैं ऑर्डर गलत पैक करने लगा था, लेकिन शुक्र है मैंने देख लिया, क्योंकि वो वेट डिफरेंट होना तो पता चल जाता है कि ये एक केबल है या 2 केबल हैं। तो मैंने वो 2 केबल पैक की थी और मैं 3 वाला लेबल लगाने लगा था, तो इस वजह से वो मैंने वेट देखा तो पता चल गया कि हाँ भाई मैं गलत पैक करने लगा हूँ, तो वो बचत हो गई, वरना हमें नुकसान हो जाना था। उसको ऑर्डर मिल जाना था और उसने कहना था मुझे कम मिला है, और उसको फिर दोबारा सेंड करना पड़ना था, तो डबल पोस्टेज। तो डबल पोस्टेज जब लगती है ना तो ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसलिए ट्राई करें सिंगल पोस्टेज पे ही आपका काम हो जाए। और मेरी वैसे केबल्स भी ख़त्म हो रही हैं, तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगी केबल्स। ये केबल्स भी मैं ऑर्डर करूँगा ताकि मुझे मिल जाए टाइम पे ही, क्योंकि जब स्टॉक ख़त्म हो जाता है ना तो फिर बड़ा मसला होता है कि वो कस्टमर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि उसे ना विद इन 1 to 2 डेज़ उसकी चीज़ मिल जाए। जब लेट होती है ना तो फिर वो जनाब आपको, और आपको पता है कि अमेज़ॉन ईबे पे नेगेटिव फीडबैक की वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाता है, तो इस वजह से फिर आपको बड़े एहतियात से चलना पड़ता है, आपको सारा काम बड़े एहतियात से करना पड़ता है कि यार आपको ना नेगेटिव फीडबैक ना लगे। तो ये प्योरिटी होती है कि नेगेटिव फीडबैक ना लगे, बाकी खैर है। तो इसलिए फिर कोशिश होती है कि यार नेक्स्ट डे ही हम भी ना जो डिस्पैच टाइम है नेक्स्ट डे ही हम भी उनको पोस्ट कर दें, ताकि हमें कोई वो ना आए, वरना कस्टमर तो नेगेटिव फीडबैक लगाने के लिए रेडी होते हैं और साथ में फिर रिफ़ंड के लिए भी रेडी होते हैं। वो साथ ही कह रहे होते हैं कि हमें रिफ़ंड कर दे, वरना नेगेटिव फीडबैक लगा देंगे। और ये तो चलो फिर भी फर्स्ट क्लास है ना, तो ये थोड़ा प्रूव होता है, वरना कस्टमर तो ईबे पे बहुत, कुछ कस्टमर्स बड़े अच्छे होते हैं और कुछ कस्टमर तो बस ऐसे ही हैं कि जैसे कि वो बैठे ही सिर्फ इसलिए हैं कि उन्होंने ना रिफ़ंड लेना है, उनको चीज़ मिली है नहीं मिली है दे डोंट केयर। मोस्ट ऑफ द टाइम मिल भी जाए तो उन्होंने रिफ़ंड लेना ही लेना है, आप जो मर्ज़ी कर लो। तो इस वजह से जनाब बड़े एहतियात से करना पड़ता है ये सारा काम, ताकि रिफ़ंड से जान छूटी रहे। अगर रिफ़ंड आपको ज़्यादा देना पड़े या पोस्टेज ज़्यादा देनी पड़े तो समझो आपका ना नुकसान ही है ना, आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सारा काम। लें जी, हमारा ये तो हो गया काम ख़त्म, जो अमेज़ॉन की पैकिंग थी वो तो हो गया। नहीं, अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, वाइट मास्क पैक करने और 10 केबल भी हैं। हाँ, 10 केबलें। अच्छा जी, इसमें आ गया ओहो 10 केबल भी, केबलें तो अब नज़र नहीं आ रही 10, लेकिन इसको मैं साइड पे रख देता हूँ, मास्क पैक कर लेता हूँ, क्योंकि 10 केबलें अभी नज़र नहीं आई। पहले मास्क पैक कर लूँ, वाइट मास्क है जी। ये जी वाइट मास्क है जो कि कस्टमर ने लिया है, ये 50 का पैक है। इसको हम ऐसे डिब्बे में पैक करेंगे, ऐसे पैक करेंगे, ऐसे रखेंगे और इसको फिर एक
बैग में पैक करेंगे जी। बैग 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 ये बैग आ गया। इसमें पैक करके इस पे हम लगाएंगे लेबल और फिर ये 50 का है, अनदर 100 का है जी। ये 50 वाला हमारा पैक हो गया अभी का। अब 100 वाला करते हैं। लीजिए जनाब, हमें 2 वाइट मिल गए हैं। अब 2 वाइट को हमने पैक करना है दोबारा से। और ये वाला वाइट सही नहीं है, इसको हम निकाल फेंकेंगे। अब बात यह है कि जब आपका वेयर हाउस मैसी हो ना, तो फिर आपको बड़ी मुश्किल से ना वो चीज़ें मिलती हैं। तो आप ट्राई करते हो कि आपको मिल जाए। इस वजह से मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे हर चीज़ टाइम पे ही मिले, ताकि मैं टाइम पे ही सेंड करूँ कस्टमर को। लेकिन समटाइम ये होता है कि आपको टाइम पे चीज़ मिलती नहीं है, तो इस वजह से कस्टमर के लिए भी लेट हो जाता है समटाइम। तो ये जनाब हमने 2 वाइट वाले पैक कर दिए हैं। इसको इस बैग में पैक करेंगे। पैक करके इनको हम कस्टमर के एड्रेस पे सेंड कर देंगे। ये लेंगे आप, ये हो गया जी, ये एक ऑर्डर भी पैक। ये जनाब हमारा आ गया लेबल जो कि हम घर से ले आए थे। ये भी रेडी हो गया। अब आ गया हमारा जो मेन काम, जो मैं ये बार कोड्स लेके आया हूँ, जो कि हमने पैक करने हैं। आईफोन के प्रोटेक्टर्स हैं। ये मेन काम रह गया है, आखिरी इसको करेंगे। फिर इंशाल्लाह ये मैं पोस्ट करने चले जाऊँगा और उसके बाद फिर हम घर के लिए रवां दवां हो जाएंगे। तो मैं ज़रा ढूंढ के फिर मैं पैकिंग करते हुए आपसे बात करता हूँ। तो उतनी देर के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं ज़रा ढूंढ लूँ जी। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। लें जी जनाब, हमारा जो पैक ऑफ 3 है ना, आईफोन पैक ऑफ 3, ये अब हम पैक करेंगे। ये ऑलमोस्ट 200 पैक भेजना है। तो ये अब मैं ऐसे लगाता जाऊंगा और ऐसे करता जाऊंगा। ये पैकिंग आसान है। ओ हो वंस अपॉन अ टाइम हमने पैक किया था फेस मास्क। ओ माय गॉश, उसकी पैकिंग इतनी मुश्किल थी ना कि आप लोगों की सोच है, बंदा थक जाता है। तो लेकिन ये है कि ये अच्छा है, ये इजी टू पैक है।
मैं ज़रा तसल्ली से देख लूँ इसका बार कोड, क्योंकि समटाइम ये होता है कि आपको ना बार कोड प्रॉपर होते नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से प्रॉपर बार कोड देखना पड़ता है। पैक ऑफ 3 का यही है बार कोड, यही है बार कोड। ये बार कोड, ये अब हमने पैक करते जाना है, रखते जाना है, और ये इजी पैकिंग है। लेकिन ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है आप कह लो कि आप मसरूफ़ रहते हो, लेकिन ये टू मच कंपटीशन है इन प्रोडक्ट्स में, तो आप ये कह लो कि आपको इतनी वो वाली बचत नहीं है जितना होनी चाहिए ना, ये क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो पेनीज में बचत होती है आपको। और फिर आपके कंपटीटर जो है ना, वो तो कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे यार पता नहीं वो इतने में कैसे सेल कर रहे हैं। हम समटाइम हम हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी सस्ती वो कैसे सेल कर रहे हैं एक प्रोडक्ट जिसकी वर्थ नहीं बनती, और उल्टा मनी लूज़ कर रहे होते हैं, पैसे लूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि वो बड़ी बड़ी कह लो कि बड़े बड़े क्रोकोडाइल शार्क बैठे हैं जो इधर अमेज़ॉन में, वो इस तरह के पंगे लेते हैं कि जो स्मॉल बिजनेसमैन को ना जीने नहीं देते। तो लेकिन हम भी ढीठ हैं, हम बेशक स्मॉल हैं, हम कहते हैं नहीं, हमने तैरना है तो समुंदर में तैरना है, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो इसलिए फिर हम भी समुंदर के किनारे पे फिरते ही रहते हैं कि कभी तो छिक्का लगेगा ना। तो इस वजह से कभी हिम्मत नहीं हारते, लगे रहते हैं। क्योंकि अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये अब आपको पता है चाइना में बन रही हैं, और चाइना से ही हम लोग भी मंगवाते हैं। तो चाइनीज़ खुद भी अमेज़ॉन पे बैठे हुए हैं जो सेल कर रहे हैं, और डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, तो फिर उनको कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये है कि लेकिन इसी वजह से फिर मुझे ज़्यादा बेटर काम लगता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना। मैं फिर आराम से दूसरों के लिए पैकिंग करता हूँ, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेता ही नहीं। तो लेकिन फिर भी वो कह लो कि ये होता है कि चलो अपना काम करने के लिए फिर बंदा कहता है कि चल यार कोई नहीं, जैसे ही पैसे आते हैं फिर हम यही काम शुरू कर देते हैं कि चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, दोबारा कर लो, कोई रोला नहीं। तो ये सीन हो जाता है। तो इस वजह से जनाब वो बिज़नेस का कीड़ा है ना जो, वो ख़त्म नहीं होता। उस ना ख़त्म होने की वजह से हम फिर लगे रहते हैं मार्केट में कि चल करते जाओ, कभी तो हमारा वो काम सेट होएगा ना। तो इस वजह से जनाब वाले इसलिए कहते हैं कभी भी हार नहीं माननी। अब मैं जैसे भी थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, नुकसान करवा लिया काम में। ये लास्ट टाइम ये जो क्रिप्टो में बड़ा नुकसान हुआ है, टू मच। लेकिन क्या है, ढीठ, हर बिज़नेस के लिए बंदे को ढीठ भी होना लाजमी है, क्योंकि ढीठ होएगा, उसमें नुकसान बर्दाश्त करने की सकत होगी तो वो कामयाब होगा, अदरवाइज़ वो कामयाब नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि यार हमने बिज़नेस किया लेकिन हमसे चला नहीं, हमने छोड़ दिया, हम जॉब में आ गए। लेकिन बिज़नेस ये है ना कि रोज़ाना हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग बिज़नेस स्टार्ट करते होंगे, और उनमें से हज़ारों का चलता होगा, बकिया ऐसे ही छोड़ देते होंगे। लेकिन हमने छोड़ने वालों में से नहीं बनना, हमने करने वालों में से बनना है। तो इसलिए फिर हम पंगा लेते रहते हैं, पंगा ले के रखते हैं और करते रहते हैं। और ख़ासकर मेरे में वो नहीं है कि मैं, हाँ, जब काम ना थोड़ा चल रहा हो तो अमेज़न फ्लेक्स कर लेते हैं। जॉब करने भी सेल्फ एम्प्लॉयड वाली जो जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग की, अगर समटाइम मैं देखता हूँ यार मुझे कुछ भी नहीं बचत हो रही, कुछ भी नहीं इधर से आ रहा, तो मैं उस तरफ चले जाता हूँ। ये है कि अपने लिए ऑप्शंस अवेल रखनी चाहिए। जो आपका ड्रीम है ना बिज़नेस का, वो तो आप पूरा करो, लेकिन अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखो कि यार
ये ना सोचो कि मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या करेंगे, डजेंट मैटर, क्योंकि कोई भी आपको खाने के लिए नहीं देता। आपने इन द एंड खुद ही अपना कमा के अपना ही खाना है और आपने अपनी फैमिली का खुद ही पेट पालना है। कोई भी आपकी फैमिली को नहीं देगा, कोई भी आपको नहीं देगा, सब साइड पे होकर तमाशा देखेंगे। तो इसलिए तमाशा बनने से बेटर है कि आप हमेशा अपने लिए ऑप्शंस अवेल करके रखो, अपने लिए ऑप्शंस ओपन करके रखो कि यार मैं ये ऑप्शन ओपन करके रखता हूँ और मैं यही ऑप्शन करूँगा। तो इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपने कभी भी, अगर ठीक है पैसे हैं तो बिज़नेस, हाँ ये नो डाउट आजकल अब जिस तरह हम बिज़नेस करते हैं, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, वो ये है कि थोड़े से पैसे हैं, वही आपका कैपिटल है, वही काम में लगे हुए हैं, ऐसे ही बस सर्कुलेट करते रहते हैं ना मेरे पैसे। तो लेकिन जो फिर भी हिम्मत नहीं हारता ना मैं, मगर क्या है ना कि समटाइम आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि क्या यार, लेकिन आपको सोचना ये चाहिए कि भाई जितना वो सियाने कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। तो इस वजह से अब अगर आपके पास थोड़े पैसे ना, आप हिम्मत ना हारो, उसके साथ लगे रहो, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं ना। अगर आप वो बिज़नेस में काम में नहीं लगाते, वो भी खर्च हो जाएंगे। अगर आप जॉब करना शुरू हो जाओगे और वो जो काम बिज़नेस के पैसे हैं वो आप नहीं लगाओगे बिज़नेस में, तो वो आप खर्च कर लोगे, ठीक है। और दूसरी बात, बिज़नेस के दौरान ना, छोटा हो बिज़नेस या बड़ा हो, आप पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो ना, पंचुअल नहीं हो, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। आपको पंचुअल होना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है समटाइम आपको। क्यों? आपका काम ज़रूरी होता है। अब बात ये है कि लोग ये तो कह देते हैं कि यार वो जॉब का ये है कि 9 to 5 जॉब की और आराम से घर फैमिली को टाइम नहीं दिया, लेकिन बिज़नेस में आप 9 to 5 वाला सीन नहीं है। बिज़नेस में आप 24/7 ऑन ही हो, आपको अपडेट रखना पड़ता है। बेशक आपकी एक छोटी सी दुकान भी है ना, तो उसमें भी आपको अपडेट, मार्केट के साथ अपडेट रहना पड़ता है कि यार कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है। अगर आप अपडेट नहीं हो ना तो आपका बिज़नेस ठप हो जाता है। तो इस वजह से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये जो फैमिली टाइम सेक्रीफाइस होता है ना, इसमें आपकी फैमिली का बहुत रोल होता है कि वो आपको किस तरह टाइम देते हैं, वो आपको किस तरह कहते हैं कि ठीक है यार आप कर लो, अपना काम कर लो। क्योंकि मैंने बहुत से सिनेरियो में देखा है कि लोग ना घरों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि जी आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि यार अगर वो ये सब कुछ, अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ ना, तो ये फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ ना, कि क्योंकि मैंने कुछ भी साथ तो लेके नहीं जाना। ये जो चीज़ होगी ये फैमिली के ही काम आएगी ना। तो इस वजह से फैमिली को ये थोड़ा सा, फैमिलीज़ को भी एडजस्ट करना चाहिए कि जो बंदा बिज़नेस के इन होता है ना, और साथ में जिस तरह अब मैं हूँ, मेरा भी काम स्टार्ट है, तो इसके लिए स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो अगर कह लो कि मेरी फैमिली कहे कि नहीं जी आप टाइम नहीं देते, ये नहीं देते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फैमिलीज अंडरस्टैंडिंग है। तो अब अगर वो कहेंगे कि आप टाइम नहीं देते, ये है बला, तो फिर औखा हो जाता है ना, फिर बड़ा औखा हो जाता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ओके 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 ओके, ये जनाब ये बड़ा औखा काम है, ये जो ना वो करना देखते हुए 2.5 क्योंकि बार कोड अगर गलत हो गया ना तो आपकी सारी शिपमेंट गलत, फिर आपको वापस मंगवानी पड़ती है, वापस मंगवाने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो इसलिए आपका बार कोड गलत होना, बार कोड नहीं गलत होना चाहिए। जहाँ पे बार कोड गलत हो गया तो समझो आपको नुकसान हो गया, क्योंकि बार कोड गलत तो आपको सीधा नुकसान हो जाता है। आपको
ये चीज़ें वापस मंगवानी पड़ती हैं और वो फिर डबल कॉस्ट पड़ती है। फिर वापस मंगवा के आप इनको फिर से दोबारा लेबलिंग करते हो, लेबल करके बार कोड लगाते हो, बार कोड लगा के दोबारा सेंड करते हो, वो डबल नुकसान होता है। तो इस वजह से थोड़ा आहिस्ता काम कर लो, लेकिन ये है थोड़ा अपना ध्यान से काम कर लो ताकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। तो इस वजह से ना अब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ा देख के पैकिंग करूं। तो हाँ, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे कि यार फैमिलीज़ को अंडरस्टैंड, तो कुछ फैमिलीज़ अंडरस्टैंड करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। वो कहते हैं, या कुछ फैमिलीज़ का भी होता है कि वो कहते हैं नहीं जॉब ही करो। क्यों, उनको ये होता है कि यार बिज़नेस में नुकसान हो गया तो कर्ज़े चढ़ जाते हैं। नो डाउट कर्ज़े चढ़ते हैं। अब जिस तरह हम पे अब बिज़नेस के लिए कर्ज़े चढ़ते हैं बंदों, लेकिन बात ये है कि एटलीस्ट जब आप काम करते हो एक छिक्का लगता है तो आपके सारे कर्ज़े उतर जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर बिज़नेस का मज़ा भी यही है, जब छिक्का लगता है तो आपकी नस्लें संवर जाती हैं। ठीक है ना, फिर आपका एक दफ़ा ही छिक्का लगता है और आपकी पूरी नस्ल संवर जाती है। ये सीन है। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप कोशिश करें कि बिज़नेस लाइन में ही जाएं। और मुझे लगता है कि मैंने ये जो पैकिंग वाला डिब्बा है ना, ये गलत चूज़ कर लिया। ये जनाब, हाँ जी, ये कम पड़ रहा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से इसमें से निकाल के ना दूसरे डिब्बे में पैक करना पड़ेगा। चलो पहले ये मैं लेबलिंग कर लूँ ना, बार कोड लगा लूँ, फिर इसको उसमें पैक करता हूँ। तो फिर जनाब इनको हम यूपीएस देने जाएंगे, आपको यूपीएस भी दिखाएंगे जहाँ पे हम देने जाते हैं। ये फिर नॉर्मली यूपीएस बुक करवा देता होता हूँ मैं, तो लेकिन ये है कि आज जुम्मे था तो जुम्मे की वजह से फिर मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं कब ये लेबलिंग ख़त्म करूँ, तो इस वजह से फिर मैंने यही प्रेफर समझा कि मैं यूपीएस दे आऊँ। ले जी, ये आ गया हमारा पूरा डिब्बा। इसमें हम इसमें से निकाल के पैक करते हैं, इसको इधर रखते हैं। ये एक और जो कल प्रोडक्ट आई थी जो हमने करनी है, उनका भी मेरे ख्याल से अप्रूव नहीं हुआ अमेज़ोन पे, तो इस वजह से ये भी प्रोडक्ट इधर ही है। दूसरे क्लाइंट की प्रोडक्ट आएगी तो वो फिर हम पैक कर लेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल अप्रूव नहीं हुआ, तो इसलिए फिर लेट्स सी कि क्लाइंट क्या कहता है, कैसे सेल आउट करना है इसको। तो ये है कि सर्विसेज में भी ठीक है, आपका गुजारा चलता है। बात ये है कि हम जैसे लोग मेहनत लैंडलॉर्ड बनने के लिए नहीं करते, हम जैसे लोग मेहनत करते हैं कि आप अच्छे तरीके से सर्वाइव होता जाए। ठीक है ना, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, किसी की मोहताजी ना हो, तो बेशक थोड़ा काम हो लेकिन अपना हो। तो इस वजह से ना, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को भी कि अगर दिल करता है बिज़नेस करने का तो लाजमी इस चीज़ में आओ। ठीक है, लाजमी इस चीज़ में आओ, थोड़ा सा सीखने को मिलता है। आप सीखोगे, एक दफ़ा आप गिरोगे, दूसरी दफ़ा गिरोगे, लेकिन तीसरी दफ़ा आप सीख जाओगे। और लाजमी नहीं है कि हर बिज़नेस जो आप कर रहे हो वो आपको सूट करे, कि वो आपका चले। समटाइम ये होता है कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, वो आपको सूट नहीं करता, वो फ्लॉप हो जाता है, आपको पता ही नहीं है उसका कैसे करना है। तो इस वजह से बिज़नेस वो चूज़ करो जिसमें जो काम करते हुए ना आपको मज़ा आए कि यार ये काम ना मुझे मज़े का लगता है, तो मैं यही काम करूँगा। अब जो अमेज़ॉन ईबे है ना, ये बेसिकली इसने ना, ये काम तो मज़े का है, बेसिकली इसने लेज़ी भी कर दिया है। इस वजह से मेरा
कोई और काम करने को दिल भी नहीं करता। बेशक यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ, हालांकि इतनी प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं होता। यही है कि इसी वजह से मुझे दूसरी साथ में वो फ्रीलांसिंग और ये इस तरह की छोटे मोटे साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड वाले काम करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा इससे गुजारा नहीं होता। लेकिन क्या है, ये मैं करता हूँ ना, एक मेंटली सेटिस्फेक्शन है कि हाँ यार मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मेरा सेटल्ड हो जाएगा। तो इवन इस काम में कह लो कि मैं ये पूरा 1 साल आउट रहा हूँ इस काम से। तो ये 1 साल बाद मैंने दोबारा ये थोड़ी पैकिंग स्टार्ट की है, वरना मैंने कह लो कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम शुरू कर दिया था। अभी भी जो कर रहा हूँ, अमेज़ॉन फ्लेक्स हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, ठीक है, इस तरह के पंगे। तो ये सर्विसेज वाला काम कभी कभी क्लाइंट कह दे तो उसको फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर देता था, अदरवाइज़ ठीक है जी, जो कमाया था वो खाई जा रहे थे। लेकिन क्या है कि अब ऐसी है ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बंदे को लगे रहना चाहिए, आज नहीं तो कल वो कामयाब हो ही जाता है। तो इस वजह से फिर मैं लगा रहता हूँ, जो मर्ज़ी है। क्योंकि हमारे अब्बा जी ने एक ही बात सिखाई है, उन्होंने ये कहा है कि जो काम करना है ना उसको करते रहो, ठीक है। कोई भी बंदा है ना, वो जब आपकी किस्मत में आपने मेहनत करनी है, जब आपकी किस्मत में जिस तरह रिज़्क है ना, आपको मिलना वैसे ही है। लेकिन आपने ना उम्मीद नहीं होना थोड़े से रिज़्क से या ज़्यादा रिज़्क से। आपने ज़्यादा रिज़्क हासिल करके नाशुक्र नहीं होना, और थोड़े रिज़्क हासिल करके ना उम्मीद नहीं होना, दोनों में शुक्र अदा करना है, ठीक है। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जनाब जो भी करूं अच्छे से करता जाऊं, और किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। तो इस वजह से ना ये अल्लाह का शुक्र है, लगा रहता हूं मैं। तो शुक्र अल्लाह का, जब से मेहनत करना शुरू की है तो कोशिश यही होती है कि यार माँ बाप को ना अच्छे से अच्छे लाइफस्टाइल दिया जाए, उनको वो टेंशन ना हो किसी भी चीज़ की ना। तो इस वजह से कोशिश यही होती है कि उनको ना किसी भी चीज़ की टेंशन ना हो, अच्छा सा अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाए। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आप लोग भी हिम्मत करें, टेंशन लेने की बात नहीं है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, ये NF एंड BB है, ठीक है। अब मैंने जैसे तीन बार कोड प्रिंट आउट किए हैं ना, तो उस हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ कौन कौन सा करना है। अब ये डिब्बा तो हो गया है मेरा फुल, तो इस वजह से थोड़ा सा ना इनको एडजस्ट करता हूँ इस साइड पे, ताकि इसके बाद ना मैं फिर ये जो बॉक्स है इनका अपना, इसको प्रॉपर तरीके से ना सॉर्ट आउट करके ना, इसको सॉर्ट आउट करके तो इसमें ही भेजूं, क्योंकि वैसे तो ये ना दूसरे में पूरा नहीं आएंगे। तो जनाब मैं जनाब फुल, अगर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो कि यार ये काम कैसे है, सर्विसेज कैसे हैं, अमेज़ॉन फ्लेक्स कैसे है, तो मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करूँगा इस मामले में। तो जितना मुझे नॉलेज है मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसमें गाइड करूँगा, ठीक है ना। तो आप बस ये मेरा चैनल ज़रा सब्सक्राइब और वो कर दिया करें, कोई रोला नहीं है, इसमें आपका भी फ़ायदा है मेरा भी फ़ायदा है। चलो इसी बहाने कुछ ना कुछ मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। अभी कोशिश है, इसमें भी पंगा लिया है कि चल यार कुछ ना कुछ आना शुरू हो, बाकी जो अल्लाह को मंजूर, ठीक है। तो मैं फिर आपसे ना ये थोड़ा पैकिंग थोड़ी फास्ट कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि थोड़ा तेज़ काम करूँ, वरना UPS ऑफिस थोड़ा ना दूर बंद होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आज ये सामान जाना चाहिए, क्योंकि उधर अमेज़ॉन वेयर हाउस में ना
एडवर्ट पे सामान नहीं आया, तो इस वजह से आज ये भेजना है। तो इस वजह से जनाब मैं ये पैकिंग करके ना, ले जी वेलकम बैक, ये पैकिंग हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब इसको मैं यूपीएस छोड़ने जाऊंगा, और ये जो दूसरे ये वाले ऑर्डर्स थे इनको मैं इधर पोस्ट ऑफिस छोड़ने जाऊंगा। और लें जी, आज का काम हमारा ख़त्म हो गया है। बस दुआ करें हमारे काम में बरकत डालें, तो फिर मैं आपको और वीडियोस के साथ मिलता रहूं। तो ये है कि अगर आपको चाहिए हो कोई इन्फॉर्मेशन, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी मामले की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अमेज़ोन फ्लैक्स की और अमेज़ोन FBA की और eBay की, किसी भी चीज़ की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। तो मैं ये अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। अब मैं ये यूपीएस जाऊँगा, वहाँ पे ये छोड़ूंगा यूपीएस ऑफिस में ये डिब्बा, और ये FBA हो जाएंगे। और दूसरा जो पोस्ट ऑफिस का काम है वो पोस्ट ऑफिस करने जा रहा हूँ मैं, वो करके फिर हम गायब हो जाएंगे जी। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, मुझे आप बर्दाश्त करते हैं। बस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बेल के बटन को आप क्लिक करें। और ये मेरा डिब्बा गिरने वाला है, और ये गिर गया और मैंने ये पकड़ लिया, अदरवाइज़ जाने से पहले एक नया रोला हो जाना था, सारा काम ख़राब। इसलिए कहते हैं काम के दौरान थोड़ा हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है। चलें जी, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अपना मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।